11 and 12 both class के स्टूडेंट्स आज की केमिस्ट्री की क्लास में जो टॉपिक लेकर के आए हैं वह तुम्हारा हैलोजन है। हैलोजेंस यानी इसके पहले जो वीडियो आप लोग को भेजे वह नोबेल गैस का था। अब यहाँ पर जो टॉपिक है वो हैलोजेंस है। तो हैलोजेंस का मतलब क्या होता है यह समझना चाहिए हम लोग के, ठीक है ना। तो यहाँ पर समझिए सर विद्यार्थी कि देखिए हैलोजेंस जो देख रहे हो ये हैलोजेंस यानी एक ग्रीक लैंग्वेज है, ग्रीक शब्द है। कैसा शब्द है? ग्रीक। क्योंकि ऐसी बात कई बार बोल चुके हैं कि केमिस्ट्री में अधिकांशतः वर्ड या साइंस में अधिकांशतः वर्ड वह ग्रीक से लिया गया है। क्योंकि पहले बताए हैं कि यूरोप, यूनान ये सब जगहों में आपका साइंस का उत्पत्ति ज्यादा हुआ। इसलिए साइंस में देखिए साइंसेस शब्द है जो ग्रीक से लिया गया है। तो फिर बताओ साइंस में जो आने वाला जितना सारा वर्ड है वह हमको ग्रीक लैंग्वेज ही मिलता है। भले ही आज कुछ नए शोध में, नए रिसर्च में दूसरे लैंग्वेज का भी प्रयोग हम लोग कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यही है कि केमिस्ट्री और साइंस में जितने सारे वर्ड है वह ग्रीक से ही ताल्लुकात रखता है। देखिए हैलोजेंस का देखिए दो वर्ड के मिलने से बना है, यानी पहला देखा है आपका हैलो और दूसरा देखिए आपका है जेंस, ठीक है ना। यानी कह सकते हो कि आपका हैलो और दूसरा जो देखिए आपका वर्ड है वह लगा हुआ जेंस। और हैलो का मतलब होता है साल। हैलो का मतलब क्या होता है? साल। और जेंस का मतलब होता है प्रोड्यूसर, ठीक है, यानी प्रोड्यूसर। अब जिसका अर्थ अगर निकालोगे मीन्स तो मतलब आपका हो गया यानी लवण उत्पादक। कौन सी कहते हैं? लवण उत्पादक होते हैं। मतलब कि वैसे तत्व जो लवण उत्पन्न करता है, तो लवण उत्पन्न करने वाले जो जो तत्व है उन सभी तत्वों को हम एक साथ बोलते हैं हैलोजेंस। याद रखिए हैलोजेंस का मतलब क्या हो गया? हैलोजेंस का मतलब तो अर्थ निकल गया लवण उत्पादक। अब कोई कहते हैं हैलोजेंस कहते हैं किसको? तो बोलते हैं कि वे सभी तत्व जिनके परमाणु में लवण उत्पन्न करने का गुण पाया जाता है वैसे तत्वों को हम लोग कहते हैं हैलोजेंस। और इस तरह का गुण वाला यही 5 गो तत्व है जो ग्रुप नंबर देखिए 17 में आता है। तो ग्रुप नंबर 17 में देखिए 5 गो तत्व है, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और स्टेटिन। समझिएगा। तो ये जो फ्लोरीन जिसकी एटॉमिक नंबर 9 है, क्लोरीन जिसकी देख रहे हो 17 है, यहाँ 35 है, यहाँ 53 है और यहाँ 85 है। तो ये 5 गो तत्व देख रहे हो, इसी तत्व को हम लोग हैलोजेंस के नाम से पुकारते हैं। हैलोजेंस को जनरली देखिए अंग्रेजी के एक्स जो अक्षर है एसी एक्स के द्वारा डिनोट किया जाता है। अगर केमिस्ट्री के किताब में कहीं एक्स लिखा हुआ रहे तो आप समझ जाइए कि ये हैलोजेंस को शो कर रहा है। और हैलोजन में जो तुम्हारा तत्व हो गया एक फ्लोरीन हो गया, यानी कि दूसरा देखिए आपका क्लोरीन हो गया, तीसरा ब्रोमीन हो गया, चौथा आयोडीन हो गया और पांचवा स्टेटिन हो गया, जिसको शॉर्ट में लर्टन बोलता फेकल बरी अटाव। तब फेकल बरी अटाव बोलते हो, यहाँ पे कहता है कि फेकल यानी बरी अटाव।
तब फेकल बरी अटाव का शॉर्ट में हो गया पहले एफ का मतलब हो गया फ्लोरीन, कल का मतलब क्लोरीन, बरी हो गया ब्रोमीन और अटाव हो गया स्टैटिन। ठीक है, यहाँ पर देखिए एफ हो गया, यहाँ पर सी बोला फेकल का दिया, यहाँ पर बरी बोल दिया। ठीक है, तब बरी बोल दिया और यहाँ पर अटाव बोल दिया। तो यहाँ पर 5 तत्व याद करने का तरीका है फेकल, बरी, अटाव। इसमें जो लास्ट में तत्व दिखता है स्टैटिन, समझिएगा। तो स्टैटिन जो हम लोग बोलते हैं इसको क्या पढ़ते हैं, स्टैटिन कहते हैं। तो स्टैटिन जो तत्व हो गया ये समझिएगा, ये रेडियो सक्रिय तत्व हो गया। क्या हो गया कि रेडियो सक्रिय तत्व हो गया, समझिएगा सब लड़के। तो रेडियो सक्रिय तत्व का मतलब हो गया कि एक तत्व हो गया तुम्हारा अस्थायी, क्योंकि पहले ही समझाए रेडियो एक्टिव एलिमेंट के बारे में कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट वैसे एलिमेंट या तत्व को कहा जाता है जिनके परमाणु का नाभिक वो अपने आप फटता रहता है, विखंडित होते रहते हैं। तो इसलिए उसको हम लोग टेम्पोररी एलिमेंट कहते हैं और अस्थायी कहते हैं। बाकी जो देखिए 4 तत्व जो बच गया वह बच गया फ्लोरीन, ए हो गया क्लोरीन, तब देखिए हो गया ब्रोमीन और तब हो गया आयोडीन। समझिए, तो ये बाकी चारों जो तत्व यहाँ पर बच गया, यही चारों तत्व जो होते हैं याद करेंगे सब लड़के, यानी ये चारों तत्व समझ गए आप लोग ने, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो ये जो चारों जो दिख रहा है तत्व जो दिख रहा है ये क्षार धातु, समझेंगे सब लड़के, यानी क्षार धातु या दूसरा तुम लोग बताए यानी क्षारीय मृदा धातु। ठीक है, क्षारीय मृदा धातु। अब ये दोनों के बीच में अगर रिएक्शन करवाते हो, ये देखो चारों जो तत्व दिख रहा है एक तुम्हारा पी ब्लॉक का तत्व है। कौन ब्लॉक का तत्व है, पी ब्लॉक का है। और ये जो दिख रहा है क्षार धातु और क्षार मृदा धातु, ये एस ब्लॉक का तत्व है। अब एस ब्लॉक में जो धातु लिया है और एक तुम्हारा तत्व है हाइड्रोजन, इसके बीच में जब परमाणु के बीच में रिएक्शन होता है तो आयनिक यौगिक का निर्माण होता है। कौन यौगिक, आयनिक यौगिक बनता है। और आयनिक यौगिक जो यहाँ बनते हैं याद करेंगे सब विद्यार्थी। और आयनिक यौगिक यहाँ जो भी बनता है वह यौगिक समझिए आपका लवण होता है। क्या होता है, लवण होता है। तो चूंकि ये चारों तत्वों में धातु के साथ संयोग करके और लवण बनाने का इसमें टेंडेंसी है, गुण है, इसलिए इन तत्वों को हाइड्रोजन कहा गया। क्लियर है, कहते वैसे तत्व जो क्षार धातु या क्षारीय मृदा धातु के साथ संयोग करके लवण बनाता है, वैसे तत्व को हम लोग हाइड्रोजन कहते हैं। तो ये हाइड्रोजन में 4 तत्व तुम्हारा एक्टिव तत्व है। अब याद करेंगे सब लड़के, ये जितना भी तत्व है ये 5 तत्व है। अगर इसको सेल में माने कक्षाओं में अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हो तब देखता है, यानी कि सब के बाहरी कक्षा में देखता है 7 इलेक्ट्रॉन है। बाहरी कक्षा में कितना है जी, 7 इलेक्ट्रॉन सबके है कि नहीं है, यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन जिसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हो वह 7 होता है। समझ रहे हो। अब 7 होता तो सोचिए इसको निष्क्रिय गैस जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए मात्र 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होता है। के इलेक्ट्रॉन अष्टक पूरा करने के लिए मात्र 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होता है। और इनके परमाणु अक्सर 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके और समझिए आयनिक यौगिक का निर्माण करता है। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाए एक दिन अंतिम कक्षा जब एसिड को जब सबसेल में जब हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तब इसके अंतिम कक्षा का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा वह NH2 NP5 है।
माने अंतिम इलेक्ट्रॉन देखिए पी ऑर्बिटल में प्रवेश करता है, इसलिए इन तत्वों को हम लोग पी ब्लॉक का तत्व कहते हैं। जब सबसे नीचे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे तब तुम देखोगे सामने कि इसकी अंतिम कक्षा के पहले वाली जो कक्षा है उस कक्षा का सभी सबसेल एकदम पूरा पूरा भरा हुआ है, उनके सभी ऑर्बिटल में दो दो इलेक्ट्रॉन भरे रहते हैं, इसलिए ऐसे तत्वों को सामान्य तत्व कहते हैं, नॉर्मल एलिमेंट्स कहते हैं या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहा जाता है। याद करेंगे सब लड़के। अब यहाँ पर देखेंगे सभी लड़के समझिएगा कि फ्लोरीन जो होता है और फ्लोरीन के साथ क्लोरीन ये दोनों देखा जाए आपका गैसीय अवस्था में रहता है, समझिए। बाकी देखिए यहाँ से जो ब्रोमीन होता है ये ब्रोमीन याद करेगा कि द्रव अवस्था में पाया जाता है, यहाँ भी दिमाग में रखिएगा। जैसे धातुओं में द्रव अवस्था में पाया जाने वाला तत्व पारा मरकरी और द्रव की अवस्था में अधातु कहता है तो वह होता है आपका ब्रोमीन। बाकी बच गया देखिए आयोडीन बच गया, तो आयोडीन जो होता है ये याद करेंगे सभी लड़के ये आपका ठोस अवस्था में रहता है। किस अवस्था में रहता है? ठोस अवस्था में रहते हैं। अब यहाँ पर देखिए यहाँ हम करते हैं कि फ्लोरीन जो होता है या क्लोरीन कहते हो, ब्रोमीन कहते हो और आयोडीन ये सब समझिए अत्यंत यानी काफी अधिक, अत्यंत जो है यानी अत्यंत अधिक, ठीक है, या काफी कह सकते हो, अधिक क्रियाशील तत्व है, अधिक क्रियाशील तत्व है और अधिक क्रियाशील तत्व है, इसी कारण से इनके परमाणु जो होता है कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। याद करके सब लड़के बताए थे कि तत्व पाया जाता है दो अवस्था में, मुक्त अवस्था या संयुक्त अवस्था, समझे सब लड़के नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो बताए थे कि तत्व जो होता है प्रकृति में या कहिए कि भूपर्पटी में दो अवस्था में था, एक मुक्त अवस्था में था और दूसरा जी बोलो हाँ दूसरा था संयुक्त अवस्था में। एक मतलब है कि बताइए कि यहाँ पर हमने बताया कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन ये चारों तत्व इतना इनके परमाणु अधिक क्रियाशील होता है, इतना अधिक क्रियाशील होता है कि इनके संपर्क में जैसे दूसरा परमाणु आता है या नहीं भी आता है तो अपने ही परमाणु के साथ में ही सहसंयोजक बंधन बना करके ये हमेशा अणु के रूप में रहता है। नोबेल गैस परमाणु के रूप में था, लेकिन हाइड्रोजन जब भी रहता तो अणु के रूप में रहता है। बाकी रहे और ये भी याद करेंगे कि प्रकृति में तत्व के रूप में पाया नहीं जाता है, जब भी होता है तो यौगिक के रूप में पाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए, अब यहाँ पर हम लोग फ्लोरीन की चर्चा करते हैं, तो फ्लोरीन का जो बताओ कि अयस्क है जहां से हम लोग फ्लोरीन प्राप्त करते हो, तब जैसे कि आपको पता है कि फ्लोर अस्पार यानी CaF2 कहते हो, फ्लोर अस्पार लिख लीजिएगा। एक फ्लोर अस्पार जो है यहाँ से देखिए कैल्शियम भी प्राप्त कर सकते हो तो फ्लोरीन भी प्राप्त हो सकता है। जैसे कि बताओ आप लोग को बताए थे, याद होगा क्रायोलाइट बताए थे, याद है? तो क्रायोलाइट बताए थे कि है तो ये अल्युमिनियम का है, लेकिन इसमें भी बताओ फ्लोरीन शामिल है कि नहीं है? इसी प्रकार से अगर लिया जाए तो फ्लोर एपेटाइट को लेकर चलिए, तो फ्लोर एपेटाइट में बोलते हैं कि जैसे कहता है CH3PO4 का होल 2 कहते हो, ठीक है, और यहाँ पर होल 2 के अलावा CaF2 कहते हैं, जिसको लिख लेगा फ्लोर एपेटाइट कहते हैं। तो फ्लोर एपेटाइट में भी देखिए फ्लोरीन आता है कि नहीं? तो ये सब बताओ कि ये सब होते हैं फ्लोरीन का स्रोत है। इसके अलावा अगर आप अल्प मात्रा में चलिए तो समुद्री जो जल कहते हो या समुद्री जो पौधा कहते हो उसमें भी देखिए अत्यल्प मात्रा में, बहुत कम मात्रा में फ्लोरीन है। जैसे कुछ मिट्टी कहा जाए, मिट्टी में भी फ्लोरीन का यौगिक आपका होता है,
लेकिन कहिए कि लगभग कम होता है। मेनली जो है ये सब आयस के रूप में ही पाया जाने वाला है। जैसे कि याद करें कि आप लोग को बताए थे क्लोरीन के बारे में कि देखा है क्लोरीन का अगर आयस हम लोग लेके चलते हैं, जैसे तुम लोग को बताए थे, याद कीजिए रॉक साल्ट बताए थे, याद है रॉक साल्ट जिसको सेंधा नमक कहते हो। अब इसी प्रकार से बताइए जैसे तुम लोग को हॉर्न में सिल्वर कहा था ना, इसी प्रकार से बताइए आपका समुद्री जल आप कहते हैं, तो बताओ समुद्री जल में बताओ जो नमक है वो कहता है कि लगभग 2.5% है। तो नमक है मतलब NaCl, तो NaCl से भी तो Cl प्राप्त कर सकते हैं आप। इसी प्रकार से होता है क्लोरएपेटाइट, ये हो गया क्लोरएपेटाइट, एक होता है क्लोरएपेटाइट, बात समझ रहे हो। तो क्लोरएपेटाइट में भी आपका समझिए क्लोरीन है। एक बोलता है डेड सी, मृत सागर। अब मृत सागर का जो जल होगा उसमें तो और ज्यादा सोडियम क्लोराइड होता है, जहां से क्लोरीन को प्राप्त कर सकते हो। इसी प्रकार से देखा जाए तुम्हारा है कि मतलब आयोडीन की बात करते हो, तो आयोडीन का सबसे बड़ा जो स्रोत है वह समुद्री पौधा है शैवाल। तो शैवाल से तुम आयोडीन प्राप्त कर सकते हो। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि ये हाइड्रोजन में जो जो तत्व आपके सामने है, ये सभी तत्व जो होते हैं ये प्रकृति में प्रायः संयुक्त अवस्था में या यौगिक के रूप में पाया जाता है। इसके अलावा जो और इनकी जो कहानी है, ये कहानी की चर्चा फिर हम लोग कल करेंगे। आज इतना कंप्लीट करके आप रखेंगे, फिर अगले दिन मिलेंगे। धन्यवाद, गुड नाइट।